हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि आपको जैसा कि थंबनेल में ही दिखाई दे रहा है, क्या हम लोग देखने वाले इस टेबल को हम लोग याद करने का एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक हम लोग आज देखने वाले। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक में। आज इस टेबल को हम लोग याद करने सीखेंगे बच्चों, ठीक है, मतलब रटेंगे नहीं, इसको एक ट्रिक से। यदि मान लेते आपने कभी रटा और भूल गए एग्जाम में, आप जाकर भूल गए तो आप क्या करेंगे, तुरंत इस चार्ट को क्या करेंगे, आप अपना कॉपी का रफ पेज में तुरंत बना लेंगे। कैसे, देखिए, तो इसको ये इतना है, ये कोण है, इधर जितना है सब कोण है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये 0 डिग्री का वैल्यू है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इसी तरह से फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, उसी तरह से सारा चीज़ें, ठीक है। सब आपको डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए देखिए आपको ये वाला करना है एग्जाम में कि रूट देना है, सब में रूट देना है, ठीक है। मतलब हम इसको एक घर अपना रफ के लिए आपका बुक में नहीं दिया, ठीक है। इसको हम लोग अपने से ट्रिक बनाने के लिए एक घर खुद से बनाए, ठीक है, एक डिब्बा खुद से बनाए और बाकी जो आपका बुक में है उसको एक अगला डिब्बा से हम लोग शुरू किए। तो ये हम लोग रूट दे दिए, ये इसका ट्रिक शुरू हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस को समझिए। अब क्या करेंगे, 0/4, इसको लिखेंगे 1/4, इसको लिखेंगे 2/4, इसको लिखेंगे 3/4, इसको लिखेंगे 4/4, ठीक है। क्या करना है, सबका 0/4 लिखना है, उसके बाद वाला 1/4, उसके बाद वाला 2/4, उसके बाद वाला 3/4, उसके बाद वाला 4/4 लिखना है। इस तरह लिख दिया रूट के अंदर में। आप देखिए, समझ गए। आप देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, देखिए 0/4 यानी 0 और रूट के अंदर में 0 मतलब 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो रूट का अंदर में 1 है तो 1 का रूट तो 1 निकल जाएगा और बटा में 4 का रूट 2, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। उसी तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसको काटेंगे तो इस तरह से ध्यान दीजिए, 2/4 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया रूट अंडर 1/2, यानी 1 का तो रूट निकल जाता है 1, लेकिन रूट 2 तो रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 1/2। उसी तरह से इसको देख लीजिए, तो रूट 3 तो रूट में रह जाएगा, लेकिन 4 का रूट कितना निकलता है 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। आप देखिए ये 4 और 4 कट गया, 4 और 4 कट गया एक बार में, तो यानी रूट 1 का वैल्यू कितना हुआ 1, इसका वैल्यू होगा 1। यानी आपने क्या यहाँ पर निकालना सीखा कि आपने इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से आपने साइन का तो वैल्यू निकाल लिया, साइन 0 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू ये होता है, साइन 60 का वैल्यू ये होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू ये होता है। अब देखिए कॉस का क्या कैसे निकालेंगे, यानी ये वाला जो ट्रिक था कि 0/√, रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4, इससे तो हम लोग साइन का वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कॉस कैसे निकालेंगे, तो ये जो साइन का वैल्यू निकाले ना, इसको उल्टा लिख दीजिए, यानी 1 को यहाँ लिखिए, रूट 3/2 को यहाँ लिखिए, और ये 1/√2 तो 1/√2 ही रह जाएगा यहाँ पर, और ये 1/2 को यहाँ लिख दीजिए, और ये 0 को यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया कॉस का वैल्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है, कॉस 45 का वैल्यू वही होता है जो साइन 45 का होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, हम लोग जो tan का निकाले थे फॉर्मूला, tan का होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ कि साइन का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, P/B पढ़े थे ना। तो P/B तो हम लोग इसको क्या करते थे, P का भी नीचे में हम लोग H दे देते हैं और B का भी नीचे में H दे देते हैं, क्योंकि H कट जाएगा तो फिर P/B हमको मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो P/H ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का, और ये जो यहाँ पर tan थीटा, ठीक है, और ये जो B/H किसका फॉर्मूला है, हाँ कॉस थीटा का। यानी हम लोग tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन का वैल्यू को लेना है और कॉस का वैल्यू को लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका P को लेना है और इसका P को लेना है, साइन का P को लेना है, कॉस का P को लेना है, यानी H नीचे वाला को नहीं लेना है,
यहाँ एच को नहीं लेना, यानी इसका 2 को भी नहीं लेंगे, इसका रूट 2 को भी नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, इसका 2 को भी नहीं लेंगे, इसका रूट 2 को भी नहीं लेंगे और इसका 1 को भी 2 को भी नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका 0 का नीचे में कुछ है मतलब 1, तो हमको 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो 0 और इसका 1, तो 0/1 ये सब मिटा देते हैं। 0/1 क्या हुआ 0, समझ में आ रहा है। फिर tan 30 डिग्री, तो ये हो गया, इसका 1 को लेना है, इसका √3 को लेना है, यानी 1/√3। फिर इसका 1 को लेना है, इसका 1 को लेना है, यानी 1/1 यानी 1, और इसका √3 को लेना है, इसका 1 को लेना है, यानी √3/1, तो 1 को नहीं लिखेंगे। और ये इसका 1 बटा क्या 1 ही है, और 0/1 है, तो 1/0, तो 1/0 ध्यान दीजिए बच्चों, 1/0, तो ये इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका वैल्यू होता है क्या जानते हैं, इसका वैल्यू होता है अपरिभाषित। क्या होता है, इसका वैल्यू होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, क्योंकि 1/0 का जो वैल्यू होता है ना वो मीनिंगलेस है, तो उसको कोई मतलब नहीं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलता, इसलिए हम लोग लिखते हैं अपरिभाषित। समझ में आ गया, चलिए इतना हो गया। अब कोसेक का निकालना है, तो साइन का जो है उसको उल्टा करेंगे, यानी ये 0 है 0/1, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/0, 1/0, और 1/0 अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, यहाँ पर भी अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से साइन का फिर उल्टा करेंगे, ये 1/2 है तो उसको पलट दीजिए 2/1, फिर ये 1/√2 है तो इसको पलट दीजिए तो √2/1 यानी √2, इसको पलट दीजिए √3/2 है तो इसको पलट देंगे तो 2/√3, ये 1/1 है तो इसको पलट देंगे तो फिर भी 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको सेक है तो सेक हमको पता है कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस में आप जो है उसको पलट दीजिए, जो 1/1 है तो उसको पलट देंगे तो फिर भी 1 ही रहेगा। ये क्या है √3/2 तो इसको पलट देंगे 2/√3, फिर 1/√2 है तो इसको पलट देंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का उल्टा करें हम लोग 1/2 है तो उसको पलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। ये 0 क्या है 1 है, ये क्या है यहाँ पर 0/1 है, ठीक है, तो 0/1 को यदि पलटेंगे तो 1/0 आएगा, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, अपरिभाषित, ठीक है, लिख लीजिएगा अपरिभाषित। उसके बाद देखिए बच्चों क्वाट हमको पता है कि tan का उल्टा होता है, तो tan यहाँ 0/1 है तो इसको फिर पलट देंगे तो 1/0, तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। फिर देखिए 1/√3 है, इसको पलट देंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1/1 है तो इसको पलट देंगे तो 1 ही रह जाएगा, ये √3/1 है तो इसको पलट देंगे, ये √3/1 है तो इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√3। और ये अपरिभाषित मतलब था 1/0, तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 0/1 यानी 0। समझ में आया क्वेश्चन नहीं मतलब ट्रिक आपको समझ में आया बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप लोग एग्जाम में यदि इसको भूल जाएंगे और इस तरह का क्वेश्चन है वो पक्का रहेगा, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि इस तरह का वैल्यू वाला क्वेश्चन आप ये वो रहेगा, तो वहाँ पर आपको क्या पूछ देगा, साइन किसका डिग्री पूछ देगा, 45 पूछ देगा, 60 पूछ देगा, क्या पूछ देगा, उससे कोई मतलब आपको पता नहीं है, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए हमको ये पूरा याद करना पड़ेगा, याद अब हम रटने बैठेंगे इतना नहीं ना, तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिक कहता है कि सबसे पहले एक बॉक्स अपने से बनाइए, उसमें रूट का साइन दीजिए, रूट दे दिए, अब उसमें अपने से क्या करना है बटा 4 लिख दिए। अब क्या करना, ऊपर में 0 1 2 3 4 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। इससे करने से मेरा क्या होगा कि इससे करने से मेरा साइन का वैल्यू पता चल जाएगा, 0/4 यानी 0, 1/4 यानी रूट से 1 निकल जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है 2। फिर यहाँ से 2 एकम 2 2 दूनी 4 कर जाएगा, यानी 1 2 निकल जाएगा, रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। फिर 3/4 तो √3 तो रह जाएगा, और 4 का रूट 2 निकलता है, तो ये 4 कर लिया, ये हो गया 1 का रूट 1। तो इस तरह से हमने साइन निकाल लिया। साइन यदि निकाल दिए तो आप बाकी सब निकाल सकते हैं। साइन निकालिए तो उसको उल्टा कर दीजिए, 1 √3/2 1/2 1/2 0 0/1 यानी 0। तो ये हो गया आपका कॉस का वैल्यू। अब कॉस निकल गया,
साइन निकल गया तो टेन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को आप लिख लीजिए बगल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका काम देगा। अब टेन निकालना है तो टेन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फिर टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटा बी, यानी ऊपर का पी लेना है नीचे का बी लेना है, परपेंडिकुलर बटे बेस यानी लंब बटा आधार। तो साइन का लेना है हमको पी और कॉस का लेना है हमको बी। तो साइन का पी ये वाला हुआ 0 और कॉस का बी 1 हुआ, तो 0/1 यानी कितना हो गया बोलिए, तो 0 ही हो गया। फिर ये 1 को लेना और इसका √3 को लेना, तो 1/√3, इसका 1 को लेना और इसका 1 को लेना यानी 1, इसका √3 को लेना इसका 1 को लेना, तो √3 और इसका 1 को लेना और इसका 0 को लेना, तो 1/0 अपरिभाषित। फिर कोसाइन, कोसाइन बहुत आसान है, साइन को उल्टा कर दीजिए, 1 बटा मतलब 0/1 है तो 1/0 और 1/0 मतलब अपरिभाषित। फिर 1/2 है तो इसको पलट देंगे तो 2/1 यानी 2। फिर 1/√2 है तो इसको पलट देंगे √2/1 यानी √2। ये √3/2 है तो इसको पलट देंगे तो 2/√3। ये 1 है 1/1 है तो उसको पलट देंगे तो 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कोसेक, कोसेक हो गया सेक डिग्री। सेक कॉस का उल्टा होता है जानते हैं आप लोग, कॉस का उल्टा है तो कॉस 1/1 है, इसको पलट देंगे तो 1 ही रहेगा। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2/1 यानी √2, 1/2 है तो 2/1 यानी 2, 0/1 है क्योंकि किसी का भी नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। ठीक है, तो 0/1 तो उसको पलट देंगे 1/0 और 1/0 मतलब अपरिभाषित। ठीक है, इसको भी आप बगल में कहीं लिख लीजिए कि 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। ये सभी आपका काम देगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉट, कॉट किसका उल्टा है, टेन का, तो टेन का जो वैल्यू है उसको पलटा दीजिए, 0/1 तो 1/0 अपरिभाषित, 1/√3 √3/1 यानी √3, 1/1 तो 1 √3/1 तो 1/√3 अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, तो इसको पलट देंगे तो 0/1 यानी 0। कोई दिक्कत हुआ नहीं, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा है कि ये तो टेबल हमें पढ़े, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में। हाँ, तो आप देखते हैं एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल नंबर 6, ध्यान दीजिए बच्चों, 3 को एग्जाम्पल है 6, 7, 8, जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान है और समझ में भी आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह का सवाल देता है। इससे रिलेटेड कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो शायद फिगर दिया है क्या, हाँ आकृति 8.19 देखने बोल रहा है। ये हो गया ए, ये बी जिसका कोण बी समकोण है, ये हो गया सी। ये बोल रहा है कि ए बी का वैल्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर, ए बी का लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, एंगल ए सी बी का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री। तो आपको निकालने बोला कि भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई निकालिए, बी सी का लंबाई और ए सी का लंबाई आपको निकालने बोला है। समझ में आया किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, आपको कोण दे दिया है और बी सी का लंबाई निकालने बोल रहा है और ए सी का लंबाई निकालने बोल रहा है। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। गिवन में पहले जो दे दिया डाटा उसको लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो आपका ए बी है ना उसका लंबाई दे दिया 5 सेंटीमीटर और एंगल ए सी बी जो है ना वो आपका दे दिया है 30 डिग्री। तो आपको बी सी का लंबाई निकालने बोल रहा है और ए सी का लंबाई निकालने बोल रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे देखिए, ये जो देखिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा लेते हैं तो साइन सी लेते हैं, साइन सी तो साइन सी तो सी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो हम लोग साइन 30 डिग्री लेते हैं और साइन 30 डिग्री जैसे लेंगे यानी साइन सी को जैसे लेंगे साइन सी, तो साइन सी यानी साइन का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होता है P/H। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसका ये यदि ये कोण को लेंगे तो इसका सीधे में ये वाला होगा परपेंडिकुलर P, ये वाला हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस कर्न। ठीक है, तो साइन लिखेंगे और सी के जगह में 30 डिग्री लिख देंगे क्योंकि सी का वैल्यू हमको दे दिया है 30 और पी यहाँ पर क्या है 5 सेंटीमीटर ए बी। पी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लिख लीजिए पी क्या है ए बी और एच क्या है ए सी, एच क्या है ए सी। तो ए बी का वैल्यू हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर और ए सी हमको निकालने बोला, तो हम लोग ए सी को बने देते हैं। आप ध्यान दीजिए बच्चों कि साइन 30 डिग्री अभी अभी जो हम लोग टेबल पढ़े उसमें साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, आप देखिए तो वहाँ पर टेबल को एक बार देखिए, टेबल दिख रहा है, हाँ तो साइन 30 डिग्री देखिए तो कितना है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/2।
5/AC। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC ऊपर चल जाएगा और ये 5 दूनी 10, तो AC का लंबाई आ गया 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ नहीं? देखते हैं अगला, ये निकल गया AC। अब BC निकालते हैं, BC हमको बेस, तो बेस और हाइपोटेनस पता चल गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, cos C लिखते हैं, cos C। cos C का फॉर्मूला क्या था बच्चों, B/H। तो अब लिख देते हैं, अब cos, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि cos C का वैल्यू कितना दिया, 30 डिग्री, और B कौन वाला है, ये वाला BC। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, B के जगह में BC, और H तो अभी भी AC है, तो H के जगह लिख देंगे AC। BC का वैल्यू कितना है बच्चों, यही तो निकालना है। AC का वैल्यू अभी निकाले 10, और cos जो 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों, देखिए तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, टेबल में देखिए तो ध्यान से, हाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 BC/tan। तो इस तरह से ध्यान दीजिए बच्चों कि ये जो BC गुना 2, तो 2 गुना BC हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, और 10 गुना √3 हो जाएगा। तो ये जो तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा BC बराबर 10√3, और ये जो 2 गुना में था ये भागा में आ जाएगा, तो 2 बचे 10। तो ये आपका BC का भी वैल्यू आ गया 5√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुआ? कुछ दिक्कत नहीं हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह, ठीक है। तो आप इसको नोट करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज PQR में क्यों समकोण है। फिगर दिया है क्या? हाँ दिया है, आकृति 8.20 देखिए। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन यदि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मजा लगेगा बनाने में। PQ ये कौन क्यू समकोण है, हाँ। और क्या दिया है, PQ का लंबाई दे दिया 3 सेंटीमीटर, और PR का लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो और कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो एंगल QPR निकालने बोल रहा है, QPR यानी ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है, ये कितना होगा, और PRQ ये वाला एंगल जो निकालने बोल रहा है, ये कितना होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? देखिए ये दिया लंबाई, पहले लिख लेते हैं गिवन में, समकोण त्रिभुज PQR में जो आपका PQ का लंबाई दिया है वो दे दिया 3 सेंटीमीटर, PR का लंबाई दे दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ नहीं दिया, बाकी आपको निकालने बोल रहा है। कोण Q तो समकोण है 90 डिग्री, पता ही है। तो आप देखिए बच्चों, इसमें हम लोग करेंगे क्या, बहुत आसान है, ठीक है। पहले कौन वाला निकालेंगे, P वाला ना R वाला? पहले R वाला निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल, अच्छा आपको निकालने क्या क्या बोल रहा है, एंगल QPR, और क्या बोल रहा है, एंगल PRQ, ये दो का चीज निकालने बोल रहा है। तो अभी हम लोग एंगल R को पहले निकालते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन R लिखेंगे, और साइन R का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। तो देखिए बच्चों, यदि हम लोग R को निकालेंगे तो R का जो सीधे में जो रहेगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये वाला बेस बोलेंगे, और ये वाला तो दोनों के लिए हाइपोटेनस ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर का कितना लंबाई है, PQ, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ, और H हाइपोटेनस हो जाएगा PR, ये लिख देंगे यहाँ पर PR, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। साइन R, PQ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटते हैं, 3 कम 3 3 गुने 6, साइन R बराबर 1/2। ध्यान दीजिए बच्चों, बोलिए तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2? टेबल को देखिए, हाँ देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन R बराबर लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ये साइन और साइन 1 में काट दिए, ऐसा काट नहीं दीजिएगा, ऐसा नहीं तो गलत एग्जाम में जो टीचर रहेंगे ना वो आपका कॉपी चीज देंगे, है ना, नंबर नहीं देंगे। तो इसको मान में इस तरह काट लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा R का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री, यानी हमको निकालने क्या बोला था, एंगल PRQ का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये आंसर आ गया। दूसरा देखिए, फिर देखिए, तो अब हम लोग, ये आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब इसको लेना है, ये वाला P निकालना है। तो जब हम लोग P लेंगे,
हाँ, तो जब हम लोग क्या लेंगे बच्चों, आप पी लेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि पी का सिद्धांत ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो यहाँ पर हम लोग कॉस पी लेते हैं, ठीक है। कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो बोले तो यहाँ पर बी कौन वाला, ये वाला पी क्यू, यहाँ पर हम लोग बी की जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू, और एच तो अभी भी वही है, कितना बोलिए तो पी आर, कॉस पी लिख देंगे यहाँ पर, और पी क्यू का वैल्यू कितना है 3, पी आर का वैल्यू 6, 3 कम 3, 3 6। आप लोग सोच रहे कि आंसर तो दोनों के लिए सेम आने वाला है, लेकिन गलत है। देखिए आंसर अलग आएगा। बोले तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2। हाँ, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस कॉस मन में मन काट दीजिए तो पी बराबर आ गया 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख लीजिए एंगल क्यू पी आर बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। अगर आपको लग रहा है कि जो हम बनाए वो एक वो सही है दूसरा वाला गलत है, तो आप चेक कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आता है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो एक कोण अकेले 90 डिग्री दिया है, तो बाकी दो को जोड़कर मेरा 90 आना चाहिए, तब मैं 90 और 90 180 डिग्री होगा। तो देखिए एक वो आ रहा है आपका 30 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री आना चाहिए, तभी ये 30 60 90 और ये 90 पूरी 180 डिग्री हो गया। तो देखिए पी भी आपका 60 डिग्री आया, ठीक है। इस तरह से आपको चेक भी कर सकते हैं आपको। चलिए समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका उल्टा भी देता है और सीधा भी देता है, तो इसको नोट कर लें। अब आपको एक यूनिक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। मतलब इस तरह का क्वेश्चन, मतलब आप जो अभी तीनों पढ़े ना, तीनों आपका एमबीबीआई, तीनों जितना अभी तीनों देखे ना, दो देख लिए, दोनों एमबीबीआई, और ये वाला जो देखने वाले ये वाला और भी ज्यादा एमबीबीआई। तो यदि बोले कि साइन इस तरह से देखिए लिखा है, गिवन में दिया है साइन ए माइनस बी का जो वैल्यू दिया है 1/2 दिया है, और कॉस ए प्लस बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 1/2 दिया है। तो बोल रहा है कि जहां पर जो ए और बी का जो ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या फिर बराबर आ सकता है। जहां पर ए जो है ना वो बी से बड़ा आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब आप ए और बी का वैल्यू निकालेंगे तब ए जो है ना वो आपका बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो दो को कंडीशन को आपको फॉलो करना है कि ए प्लस बी का वैल्यू 0 से क्या लिखा है, 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 डिग्री से 0 डिग्री से बड़ा आना चाहिए और 90 डिग्री से क्या छोटा या फिर बराबर आना चाहिए। और दूसरा कि ए का जो वैल्यू है ना वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन करते। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको आप समीकरण ए मान लीजिए और इसको आप समीकरण बी मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ए से, समीकरण ए में क्या, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो बोलिए तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2। हाँ, साइन 30 डिग्री का। तो ये हो गया साइन और साइन 1 में काट दिए, तो ए माइनस बी का वैल्यू आ गया बच्चों कितना, 30 डिग्री। और इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक मान के छोड़ देंगे। फिर इसी तरह को इसको भी सॉल्व करेंगे, समीकरण बी इंप्लाइज से, ध्यान दीजिए तो, ठीक है। आप इंप्लाई भी दे सकते हैं या फिर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी, ये हो गया 1/2। अब बोले तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2। हाँ, कॉस 60 डिग्री का। कॉस और कॉस मन में काट दिए तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया मेरा 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए ये समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 में है ए माइनस बी और उसका एलएचएस को जोड़ना है ए प्लस बी। इसका आरएचएस को जोड़ना है 30 डिग्री, उसका आरएचएस को जोड़ना है 60 डिग्री। तो ये हो गया बच्चों आपका कितना हो गया, ध्यान दीजिए तो a माइनस बी और यहाँ से प्लस a और प्लस b और यहाँ 60 और 30 हो गया 90 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस बी और प्लस बी खत्म हो गया, ए को ए और ए को ए, 2 को ए, 2 को ए हो गया और 90 डिग्री। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए का वैल्यू आ गया मेरा 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। आप देखते हैं कि बी का वैल्यू 45 से छोटा होना चाहिए। हाँ, पहले बोल दिया क्वेश्चन में कि जो ए है ना वो बी से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ए का वैल्यू है ना उसको समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में आप पुट करके मतलब बैठा करके देखिए। हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखने पर रखते तो समीकरण 1 में रखते हैं तो a माइनस बी, तो a का वैल्यू कितना है 45 माइनस बी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो ये b माइनस में तो उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये जो 30 प्लस में इधर उठ के आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना हो गया बोलिए तो 15 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या देखें बच्चों की b का जो वैल्यू आ रहा है वो 15 डिग्री आ रहा है, यानी हम लोग जो ऊपर में कंडीशन दिया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू है 45 और b का वैल्यू है 15, यानी ये बिल्कुल सही है। अगर आपको चेक करना है कि दोनों सही है क्या नहीं, यानी जो हम लोग आंसर निकाले वो सही आया क्या नहीं, तो चेक करके देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट करके देखिए। a का वैल्यू है 45 और b का वैल्यू है 15, समीकरण 2 में ही देख लीजिए। a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15, जोड़िए तो 45 से 15 कितना होता है 60। देखिए RHS में 60 सही है। इसमें देख रख के देखिए, a का वैल्यू है 45 और b का वैल्यू है 15, तो 45 में 15 को माइनस कीजिए तो कितना होगा 30। देखिए 30 आया, यानी मेरा जो दोनों आंसर है वो एकदम बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। और एक कंडीशन बोला था कि a प्लस b का जो वैल्यू आएगा ना वो आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से, और 90 से छोटा या फिर आप 90 के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन था, यही वाला पहला था और ये वाला दूसरा कंडीशन था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि a प्लस b को जोड़िए तो आप यहाँ पर 45 और 15 कितना होगा 60। तो देखिए तो 60 जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये भी कंडीशन फॉलो हुआ, यानी ये मेरा जो आंसर है ये कहीं किसी एंगल से गलत नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग बस आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे, फिर हम लोग अगले जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग 8.2 एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे। इसमें आपका टोटल 1 2 3 4 को क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 में आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपका 1 2 3 4 को क्वेश्चन दिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे, तो आप लोग इसका नेक्स्ट वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं चाहिए। तो बस अभी इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।